आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। लॉकडाउन का आज 10वां दिन। नमस्कार, ग्राउंड जीरो लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि झा। वैश्विक महामारी कोरोना से आज हम लगातार लड़ रहे हैं। ये 10वां दिन है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील करी थी कि 21 दिन तक भारत लॉकडाउन रहेगा। हम सभी भारतवासी उनके इस अपील पर लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम आंकड़ों की बात करें तो आज तक का जो आंकड़ा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरे विश्व में संक्रमित लोगों की जो संख्या है कि 53,280 जो मौत का आंकड़ा है और रिकवर्ड हुए हैं 2,13,499। कुल संक्रमित जो व्यक्ति है 10,18,536। चलिए हम भारत की बात करें तो आंकड़े चौंकाने वाली है। 2,639 जो अभी तक संक्रमित लोगों की संख्या है वो भारत में 192 लोग रिकवर्ड हुए हैं और 73 लोगों की मौत हो चुकी है। 73 लोग इस कोरोना वायरस की चपेट में आकर के जान गंवा बैठे हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाली है, जो दिन प्रतिदिन जो है जिस तरह से इधर 3 से 4 दिनों में इसका इजाफा हुआ है। और मैं बात करूं तो उस हिसाब से टोटल जो एक्टिव केस हैं भारत में, अगर रिकवर्ड हुए और मौत की संख्या को घटा दी जाए तो 2374 केस अभी भी एक्टिव हैं, कोरोना पीड़ित हैं, संक्रमित हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के जो है आज हम बात करेंगे। इन्हीं मुद्दों की बात करें तो यह आंकड़ा चौंकाने वाला है और लगातार हम अगर लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करें, चूंकि एकमात्र ही उपाय है लॉकडाउन, जिसका मोदी जी ने चर्चा करी है कि लॉकडाउन ही भारत के लिए एकमात्र उपाय है और इसी लॉकडाउन के अनुपालन को हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो चेन है वह घटेगा, रुक जाएगा। और इसी के मद्देनजर 5 अप्रैल को, आगामी 5 अप्रैल को राष्ट्र के नाम मोदी जी ने एक अपील करी है। हम आपको सीधे ले चलते हैं मोदी जी के पास, उनके अपील को सुनते हैं कि उन्होंने पूरे राष्ट्र से 130 करोड़ भारतवासी से उन्होंने 5 अप्रैल रविवार को 9 मिनट का समय मांगा है। ये 9 मिनट क्या करना है मोदी जी बता रहे हैं। चलिए सुनते हैं। अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है।
130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। तो 130 करोड़ भारतवासी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपील कर रहे हैं कि आगामी 5 अप्रैल को 9 मिनट घर के सभी लाइटों को बंद करके कैंडल जलाना है अपने अपने बालकोनी, अपने अपने घर से बाहर मुख्य दरवाजे पर। और कोरोना से जो अंधकार फैला है, इस अंधकार को प्रकाश रूपी महाशक्ति से दूर भगाना है, यही अपील कर रहे थे। और निश्चित रूप से सभी भारतवासी को इस अपील पर गौर फरमाना चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा है। चलिए अब हम ले चलते हैं कटिहार आजमनगर, जहां पर हमारे संवाददाता अमित सिंह निरीक्षण कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या लॉकडाउन के हिसाब से, लॉकडाउन के अनुसार वहां कैसे लोग अनुपालन कर रहे हैं और जगह जगह जो आवासन सेंटर बनाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, क्या वार्ड की स्थिति है। चलिए दिखाते हैं सीधी तस्वीर। गांव के अंदर है ये आदमी इतना रहेगा बनवाया क्या बीमार है या कुछ हर गांव में सर स्कूल है, हर गांव में स्कूल है, ये नहीं कि यही है, उसूल भी है, परमान भी है, कोलन भी स्कूल है सर। इस गांव में आके एक ही जगह ला के रखना ठीक नहीं है ना। और ये कटिहार आजमनगर की तस्वीर है, जहां पर जो आवासन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी मनीष कुमार रजक, शंभुनाथ राम वहां जो है निरीक्षण कर रहे हैं। चलिए हम सीधे आपको ले चलते हैं आजमनगर, हमारे संवाददाता वहां अमित सिंह मौजूद हैं, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से कि क्या स्थिति है और ताजा अपडेट क्या है। हेलो हेलो, हाँ अमित, हेलो 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 अमित। और इस वक्त संपर्क ठीक से नहीं हो पाया है, हम फिर से पुनः जो है संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आजमनगर की क्या स्थिति है लॉकडाउन के बाद, वहां किस तरह जो है लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं और बाहर से जो आने जाने वाले लोग हैं, जो बाहर से लोग आए हुए हैं आवासन सेंटर पर हैं, उन क्या जो है स्थिति है, क्या विधि व्यवस्था है, हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल चलिए हम आपको ले चलते हैं। हेलो, जैसा कि हम सीधी तस्वीर दिखा रहे थे आपको आजमनगर की, जहां पर विभिन्न पंचायतों में, अलग अलग पंचायत में जो स्कूल हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हैं, उच्च विद्यालय हैं, वहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। और जो बाहर से जो मजदूर, जो फंसे हुए मजदूर पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से जो मजदूर पहुंच रहे हैं, जो लोग हैं वो जो पहुंच रहे हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था, मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था वहां की गई है। हालांकि कुछ शिकायतें आ रही थी कि जो जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था होनी चाहिए थी उसमें कुछ कमी है, खान पान की कुछ कमी आ रही थी और वहां के जो मुखिया हैं उनके द्वारा अपने स्तर पर जब उस कमी को देखा गया तो अपने स्तर पर दूर की जा रही थी। ये सीधी तस्वीर है आजमनगर, और जहीं शिकायत के बाद वहां बीडीओ और सीओ दल बल के साथ पहुंच करके जांच कर रहे हैं। चलिए अमित से हम संपर्क बना रहे हैं, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अमित सिंह। हेलो जी, हेलो। हाँ अमित, बताइए आजमनगर की क्या तस्वीर है, क्या कुछ शिकायतें आ रही थी कि वहां पर जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है लेकिन उसमें कुछ कमी है, क्या मामला है? जी देखिए, यहाँ
कुल मामला यह है कि अभी हम आजमनगर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुसोल में है जी। कुसोल में जो कोरोना टाइम आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है जी। इसकी सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। आइसोलेशन सेंटर में आजमनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, आजमनगर थाना प्रभारी सहित उप प्रमुख आइसोलेशन सेंटर पहुंचकर बाहर से आए हुए मजदूरों के लिए भोजन के साथ साथ रहने का उत्तम व्यवस्था का इंतजाम करते नजर आ रहे हैं जी। जहां हम आपको यह बता दें कि आजमनगर प्रखंड में कुल 28 आइसोलेशन केंद्र बनाया गया है जी। प्रत्येक पंचायत में एक केंद्र बनाया गया है। जहां आजमनगर प्रखंड के केलाबाड़ी पंचायत में एक बहुत ही बड़ा मामला सामने आया है कि केलाबाड़ी पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढेना बक्सला में आइसोलेशन केंद्र बनाया गया है और अधिकारी के आदेश के बाद भी अब तक आइसोलेशन केंद्र में रह रहे लोगों को विद्यालय के प्रधानाध्यापिका सिंधु कुमारी के द्वारा ना तो अब तक नाश्ता दी जा रही है ना ही खाना, जिसको देखते हुए पंचायत के मुखिया निर्मला देवी भोजन की व्यवस्था की। आखिर यहाँ एक बड़ी सवाल है कि प्रधानाध्यापिका सिंधु कुमारी किनकी आदेश का इंतजार कर रही है इस आपदा की घड़ी में जी, और कब तक भोजन की व्यवस्था करेगी सरकार। सरकार की लगातार जो है घोषणा की जा रही है, अधिकारी जो आदेश कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये प्रधानाध्यापिका का एक बड़ा मामला है, इनके आदेश का इंतजार है इनको। तो चलिए, एक बड़ा सवाल है और जो है हम निश्चित रूप से ये सोचनी बात है कि जब जिला प्रशासन के द्वारा वहां पर विधि व्यवस्था की गई है तो फिर वो व्यवस्था आम जनों तक क्यों नहीं पहुंच रही है। खास करके वो पर्सन जो बाहर से अन्य राज्यों से आए हुए हैं उन तक निश्चित रूप से पहुंचनी चाहिए थी। तो ये संवाददाता हमारे जो है अमित सिंह थे आजमनगर से, और जो खुलासा हुआ है उनके बारे में बता रहे थे। और इस जैसे ही ये बात की जानकारी मिली है, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी वहां पर पहुंच करके उन जगहों पर जांच कर रहे हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता विनय झा कटिहार शहीद चौक पर मौजूद हैं, जो वास्तुस्थिति बता रहे हैं लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ स्काइपी पर जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 28 के वार्ड काउंसलर किशन बजाज और बुल्ली बजाज, जिनके द्वारा वार्ड में गरीब लोगों के बीच, खास करके निस्सहाय लोगों के बीच काफी अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि उन्हें उन तक भोजन, राशन पानी कैसे मुहैया हो, वह दिवारात्रि इनके लिए चिंतित हैं, जुड़े हुए हैं। आइए हमसे जुड़ चुके हैं किशन बजाज और बुल्ली बजाज। हेलो किशन जी, बताइए, लॉकडाउन की जब से घोषणा हुई है वार्ड नंबर 28 में आप लगातार बने हुए हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या तस्वीर है, बताइए। मेरे यहाँ वार्ड नंबर 28 में खास करके जो मंदिर जैसा मेरा वार्ड है जी, उस वार्ड में लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आह्वान है उसका स्वागत किया जा रहा है मेरे वार्ड में। उसमें अगर कुछ कमियां रही होंगी तो मैं अपने वार्ड की भोली भाली जनता की ओर से माफी मांगते हुए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैंने उस आदेश का पालन करवाने के लिए डोर टू डोर अपने से संपर्क बनाते हुए और सबों से पालन करने की अपील की, और लोगों ने इसको मान्यता और बल भी देने का काम किया जी। और क्या जो आवासन सेंटर बनाए गए हैं आपके वार्ड में भी इस तरह से कोई जो है आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है क्या? जी नहीं, मेरे वार्ड में कोई ऐसा कोई सेंटर की जरूरत भी नहीं है, इसलिए मेरे वार्ड में लोग स्वयं जागरूक हैं। एक एक लोग, छोटे से छोटे बच्चे, बूढ़े से बूढ़े, मेरी बहनों एवं मेरी माताओं, सभी लोग जागरूक है। किसी भी गलत व्यक्ति उसमें प्रवेश के लिए निषेध है। और साथ ही साथ मैं अपने वार्ड को स्वयं कंप्लीटली, मैं अपने सारे युवा साथी हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के द्वारा मॉनिटरिंग पल टू पल की जा रही है। क्या वार्ड को सैनिटाइज किया गया है? वार्ड पूर्णतः सैनिटाइज एक बार नहीं, अभी तक में ये 10वां रोज आज है। इसके अंदर मैं रवि सर आपको बताना चाहूंगा, विश्वास दिलाना चाहूंगा, बताऊंगा क्या मैं विश्वास दिलाता हूं कि 3-3 बार मेरे वार्ड का डोर टू डोर, हो सके तो बहुत हद तक वार्ड के अंदर में आंगन टू आंगन सैनिटाइज किया गया है।
ऐसे वार्ड में, आपके वार्ड में ऐसे कितने लोग हैं जो दैनिक मजदूर हैं, रिक्शा चालक, ठेला चालक, जो लगभग दिहाड़ी मजदूर हैं? 150 परिवार मेरे ऐसे हैं जो, मैं गरीब और अमीर तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो मतलब कि जरूरतमंद जरूर है। उनको मैंने 150 परिवार को, लगभग 150 परिवार को सूखा राशन एवं बच्चों के लिए टॉफी, चॉकलेट, बिस्कुट, मैगी इत्यादि जितनी भी जरूरत की सामग्रियां होती है, भले सूखा राशन में चावल हो, आटा हो, दाल हो, तेल हो, कुछ भी हो, और साथ ही उससे भी बड़ी एक जरूरत की चीज मेरे अपने आप मेरे जहन में जागी कि नहीं, गैस सिलेंडर भी मुहैया कराना पड़े, तो मैंने 112 पीस लगभग अपने वार्ड में हर लोगों के द्वार पर जाके, जरूरतमंद लोगों के द्वार पर जाकर के मैंने 112 पीस गैस सिलेंडर और साथ ही साथ राशन और बच्चों की समूची सामग्री, मैंने एक नहीं अनेक राउंड मैंने अपने स्तर से, खास करके बच्चों की सामग्री तो मैंने 2-3 राउंड दे दी है, सूखा राशन मैंने 1 राउंड दिया है। तो ये प्रयास तो आपके को मैं चिन्हित करके कर रहा हूँ। ये प्रयास आपके तरफ से था, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा जो खाद्यान्न सामग्री का वितरण होना है, क्या वो मिल रहा है जरूरतमंदों के बीच? वो लोगों को मिल ही रहा है। मेरे वार्ड के डीलर एक्टिव है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैंने पूर्व में जहां जिला पदाधिकारी जो हमारे वर्तमान में कटिहार में है, उनको एक मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक निवेदन भी किया था कि जो 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसमें कुछ परिवार को जनगणना गलत तरीके से किस कारण से मैं नहीं कह सकता हूँ, कोई आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसमें वंचित कर दिया गया था बहुत सारे परिवार को जो जरूरतमंद थे। उस पर अविलंब ध्यान आकृष्ट कराने का मैंने काम किया था जिला पदाधिकारी महोदय का। उस पर भी मुझे पूर्ण विश्वास है जिला पदाधिकारी महोदय से, उस पर कोई न कोई पहल उस पर वो करेंगे और ये मुझे विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तो ये किशन बजाज, वार्ड नंबर 28 के किशन बजाज थे, जो है वार्ड काउंसलर, जो लगातार लोगों के बीच, जरूरतमंदों के बीच जो है जो भी संसाधन है वो मुहैया कराने के लिए प्रयासरत हैं, और खास करके एक्टिव हैं। वार्ड, पूरे वार्ड को लगभग 1 से 2 बार सैनिटाइज कर चुके हैं। निश्चित रूप से सभी वार्ड काउंसलर को भी इस तरह एक्टिव रहना चाहिए, खास करके लॉकडाउन की परिस्थिति में, लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में जो है आमजनों के बीच रह करके जो जरूरी सेवाएं हैं उन्हें प्रदान करना चाहिए। इसी उद्देश्य से उनका भी चुनाव भी किया जाता है। चलिए हम सीधे ले चलते हैं आपको, हमारे संवाददाता विनय झा मौजूद हैं इस वक्त कटिहार शहीद चौक पर। देखते हैं वहां की वस्तुस्थिति, सीधी तस्वीर। तो ये कटिहार के शहीद चौक की सीधी तस्वीर थी, और चलते हैं विनय झा वहां पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह का जो है अभी स्थिति है लॉकडाउन के बाद। और आप देख सकते हैं हमारे बीच ये जो भीड़ है, ये बैंकों की भीड़ है। बैंक कुछ लोग आए हुए हैं, उनके वजह से ये भीड़ है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पेंशन लेने के लिए पहुंचे हैं, जो जरूरी के सामान को खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, तो पैसे निकासी के लिए पहुंचे हैं। लगभग सभी लोग इस लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं, और पूरा कटिहार, पूरा बिहार और पूरा भारत इस लॉकडाउन में है। चौक चौराहा में बस पुलिस वाले हैं, जो ऐसे लोग जो बेला वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें समझाते हैं और सख्ती के साथ कहते हैं कि बेवजह अपने घरों से बाहर न निकलें। तो शहीद चौक की जो सीधी तस्वीर थी, बैंकों में जो है इक्के दुक्के लोगों की आवाजाही चालू है। जैसे कि बताया गया है कि लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन की घोषणा हुई है, जो नियमित रूप से जो सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए लोगों को, वह निश्चित रूप से मिल रही है। चाहे वो खाद्य सामग्री हो, राशन हो, राशन पानी की दुकानें हो, वो खुली हुई हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, दूध से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट है वो मिल रही है, और जो है बैंक हैं वो खुले हुए हैं। बैंक एटीएम की सेवाएं जो है अनवरत लगातार जारी है लॉकडाउन की घोषणा के बाद भी। और रही बात मोबाइल रिचार्ज की, जो दिनचर्या में लोगों को जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कटिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है सुबह 10 से लेकर के 5 बजे तक वो सेवा के लिए तत्पर है। तो इस तरह की जो जरूरी सेवाएं हैं लॉकडाउन के बाद भी मिल रही है, और इस यही बात हमारे विनय झा बता भी रहे थे। चलिए हम आपको ले चलते हैं कटिहार शहीद चौक पर, जो है कुछ जो है संस्थाओं द्वारा खाना वितरण किया जा रहा है, दिखाते हैं तस्वीर।
जो जरूरतमंद हैं, पुलिस बल हैं, उनके बीच खाना मुहैया कराया जा रहा है। फूड पैकेट का वितरण, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी अपील करी थी। कटिहार केबीसी न्यूज भी लगातार अपील करती है कि कटिहार के जो सामाजिक संस्थाएं हैं वह आमजनों के बीच, जरूरतमंदों के बीच फूड पैकेट का जो वितरण करे, कम से कम 10 लोग को प्रतिदिन मिले। तो इसी आधार पर जो है अधिकांश कटिहार की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो फूड पैकेट का वितरण, सैनिटाइज का वितरण, मास्क का वितरण लगातार कर रहे हैं। काफी बढ़ चढ़ करके कटिहार की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो अव्वल हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। पुलिस बलों के बीच भी तो कटिहार की जो सामाजिक संस्थाएं हैं विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और निश्चित रूप से लेना भी चाहिए। विकट परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है, आमजनों को, जरूरतमंदों के बीच सेवा अनवरत जारी रहे। हम ले चलते हैं आपको कटिहार बस स्टैंड, जहां पर हमारे संवाददाता करण है, दिखा रहे हैं सीधी तस्वीर कि लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति है। लॉकडाउन के बाद जो कटिहार बस स्टैंड का ये नजारा है, ये तस्वीर है, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें बड़ी संख्या में ट्रेन, बस, हवाई सेवाएं सभी ठप पड़ी हुई हैं। बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ी विपदा है, इस विपदा से हमें लड़ना है और इस वक्त हमारे साथ करण जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे लॉकडाउन के बाद आज की जो सीधी तस्वीर है क्या बयां कर रही है। करण, लॉकडाउन के बाद आज की जो सीधी तस्वीर है क्या बयां कर रही है, क्या है ताजा हालात? जैसा कि संबंधित है, रेलवे, ट्रेन और जो है बस जो है दोनों को सरकार के द्वारा बंद रखने का निर्देश दिया गया है। रेलवे में मालगाड़ी चल रही है और बस में भी जो किराना दुकान के सामान वगैरह जो ढोते हैं वो अभी चल रही है। लेकिन जो कटिहार में जो अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया था, यहाँ की जो रौनक है वो रौनक अभी यहाँ कटिहार में अब नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर यात्रियों की भीड़ रहती थी। आप भी अक्सर देखते होंगे, यहाँ से जब क्रॉस होते होंगे तो यहाँ पे यात्री हड़बड़ कर यहाँ से अररिया, पूर्णिया एवं अन्य स्थलों के जो गंतव्य स्थल है जहाँ जहाँ बस जाती है वहां जाती थी। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब देखिएगा बस स्टैंड पूरी तरह से जो है सुनसान है, मतलब इक्के दुक्के लोग ही जो है बाहर निकल पाए। हाँ, दूसरी ओर ये कह सकते हैं गली मोहल्ले में जो है लोग अब भी बाहर निकल रहे हैं। कारण यह भी है कि अब वो अपना धैर्य खो चुके हैं, क्योंकि 8-10 दिन बीत चुके हैं और क्योंकि जो लोग दिनचर्या का काम करने के लिए बाहर निकलते हैं जी, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भयानक एक भयावह स्थिति है कि कोरोना जैसी महामारी किसी को फैल ना जाए। ये मतलब एक दूसरे से छूने से फैलता है, इसलिए लोगों में संयम जरूर है, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ लोग जो है अपना धैर्य खो रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करण। ये हमारे संवाददाता करण थे जो इस वक्त लॉकडाउन के बाद जो ट्रांसपोर्ट की स्थिति है वो बयां कर रहे थे, कि सीधी तस्वीर दिखा रहे थे हमें। चलिए मैं एक बार फिर बता दूं कि अभी जो भारत हमारा जो है विकट स्थिति से गुजर रहा है, पूरे विश्व के साथ साथ कोरोना जैसी महामारी से हमारा भारत लड़ रहा है। हम सभी भारतवासी संघर्ष कर रहे हैं। मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में सबसे अधिक, भारत में जो महाराष्ट्र की स्थिति है वो सबसे अधिक संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं और सबसे अधिक जो मौतें हुई है कुल मिलाकर 423 जो है संक्रमित लोग हैं और जिसमें 21 लोगों की वहां मौत हो चुकी है। उसके बाद तेलंगाना 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 8 मध्य प्रदेश और गुजरात में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, वेस्ट बंगाल में 6 लोगों की मौत हुई है, पंजाब में 5 लोगों की मौत हुई है। इस मामले में हमारा बिहार, ये गुड न्यूज है हमारे लिए कि बिहार जो है सिर्फ 1, अभी तक जो मौतें हुई है सिर्फ 1 हुई है। तो इस हिसाब से लेकिन कुल 29 व्यक्ति अभी भी बिहार में संक्रमित हैं, ये कोरोना की चपेट में हैं। तो हमें इस लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, हमें
निश्चित रूप से इस हम संक्रमण को अगर हम रोक सकते हैं तो वह है लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करना। चलिए, इस लॉकडाउन की परिधि में जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है, लोग अपने अपने घरों में कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घर के बच्चे कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमारे पास कुछ वीडियो है, कुछ तस्वीर है, चलिए दिखाते हैं आपको। आई हाँ जी। पैर में है जूता, वाह वाह। पैर में है जूता, वाह वाह। पैर में है जूता, अरे आगे बोल। मेरा भाई कुत्ता। झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी कसम। काहे नहीं, तोर बाप का नाम तो मुकेश अंबानी है ना, पैसवा कहाँ से लाएगा? दिन भर तो मोबाइल टिपते रहते। मम्मी बाहर से धनिया लाने को नहीं कह रही, पापा देर तक सोने पर चिल्ला नहीं रहे, बहन लड़ नहीं रही है, दोस्त लोग बर्थडे पार्टी नहीं मांग रहे और रिश्तेदार घर नहीं आ रहे। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों। तो ये सीधी तस्वीर थी, बच्चे कटिहार की जो है ये बच्चियां थी, बच्चे थे जो लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में टिकटॉक वीडियो बना करके हमें भेजते हैं और हम उन्हें आपको दिखाते हैं। तो इंटरटेनमेंट का ये अच्छा साधन है। निश्चित रूप से आप भी अपने अपने घरों में जो लाइफ टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनका वीडियो बना करके हमें भेजें, हम भी इस ग्राउंड जीरो के जरिए उन्हें दिखाएंगे अपने चैनल पर। तो नियमों का अनुपालन करें, इस महामारी से बचना है तो इस संक्रमण को हराना है, संक्रमण के चेन को अगर रोकना है तो लॉकडाउन ही इसका अनुपालन है। अगले 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और भारत को बचाएं इस संक्रमण जैसी महामारी से। धन्यवाद।